मित्रों नमो नमः। कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों शुक्ला एकेडमी प्रयागराज के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। मित्रों पिछले कुछ दिनों से आप लोगों को वीडियो नहीं दे पा रहा था किसी कारणवश, लेकिन अब आप लोगों को नित्य वीडियो मिलेंगी और ऐसी वीडियो मिलेंगी जो आप लोगों की परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण होंगी। तो दोस्तों जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबा लीजिएगा, जिससे आने वाली सभी वीडियो आप लोगों को समय से उपलब्ध हो जाया करें। और भी आप अपने इष्ट मित्रों को शेयर कर दीजिएगा, जिससे उनको भी तैयारी करने में सहयोग मिल सके। दोस्तों झारखंड की परीक्षा को देखते हुए आज से हम लोग नई वीडियो लेकर के आ रहे हैं, तो टॉपिक बाय टॉपिक इसको पढ़ते जाएंगे। तो आज सबसे पहले हम लोग मेघदूत का अध्ययन करेंगे, क्योंकि झारखंड की परीक्षा में मेघदूतम का भी टॉपिक लगा हुआ है। ज़्यादा कुछ तो नहीं है, लेकिन 10 श्लोक हैं, फिर भी झारखंड का सामान्य अध्ययन तो हमको देखना ही है। तो मेघदूतम का जो सामान्य अध्ययन है उसको भी देखेंगे और 10 श्लोकों का भी अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं मेघदूतम को। दोस्तों मेघदूतम को अगर देखें तो मेघदूतम आप सभी लोग जानते हैं खंड काव्य है, ये 2 भागों में विभक्त है, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ। तो आइए मेघदूतम का अक्षरशः अध्ययन करते हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि मेघदूतम के रचयिता अथवा लेखक कालिदास हैं। इसकी विधा को अगर देखें तो खंड काव्य है, जिसको गीति काव्य के नाम से भी जाना जाता है। आप लोगों को पहले ही बताया जा चुका है कि मेघदूतम 2 भागों में विभक्त है, एक पूर्व मेघ और दूसरा उत्तर मेघ। प्रधान रस की अगर बात करें तो आप सभी लोग जानते हैं विप्रलंब श्रृंगार है, छंद इसमें मंदाक्रांता है और इसकी रीति वैदर्भी रीति है। उपजीव्य की अगर बात करते हैं तो इस मेघदूत का कथानक ब्रह्मवैवर्त पुराण से एवं दूत की कल्पना वाल्मीकि रामायण से की गई है। प्रत्येक ग्रंथ में कोई ना कोई नायक होता है और नायिका भी होती है। तो मेघदूतम के अगर नायक की बात करें तो यक्ष है, जिसको हेमाली भी कहते हैं। यह ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार है और इसकी नायिका यक्षिणी है, जिसका नाम है विशालाक्षी। कथानक दोस्तों इसका दूत काव्य के रूप में गीत काव्य है, जिसमें एक यक्ष का विरह वर्णित है। मेघदूतम में 50 से अधिक संस्कृत की टीकाएं हैं, जिसमें से महत्वपूर्ण टीका है मल्लीनाथ जी की संजीवनी टीका। एक विद्वान हुए जर्मन विद्वान मैक्स मूलर जो हैं, उन्होंने मेघदूतम का जर्मन भाषा में पद्यानुवाद और स्वेट्ज ने जर्मन भाषा में गद्यानुवाद किया है। आर्थर राइडर और H.G. रूक ने अंग्रेजी में मेघदूतम का पद्यानुवाद किया है। हिंदी भाषा में मेघदूतम के 6 पद्यानुवाद हो चुके हैं। दोस्तों ये सभी पंक्तियां बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इसलिए इनको बहुत ही ध्यान से एक नोट्स बना लीजिएगा और लिखते जाइएगा, क्योंकि प्रश्न भी ऐसे ही बनते हैं। आप पुराने प्रश्नों को उठा के देखेंगे झारखंड के, तो ऐसे ही प्रश्न वहाँ आए हुए हैं। फिर आगे है इसी में, क्षेमेंद्र ने कालिदास के मंदाक्रांता छंद की प्रशंसा की और लिखा है कि सुवसा कालिदासस्य मंदाक्रांता विराजते। क्षेमेंद्र का ग्रंथ है सुब्रत तिलक, उसमें उन्होंने ऐसा निरूपित किया है। दोस्तों मेघदूत में उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक आदि अलंकारों का सुंदर प्रयोग है। डॉक्टर कीथ ने मेघदूत को इलिजी अर्थात शोक गीत कहा है। भारतीय मत में मेघदूत शोक गीत या करुण गीत न होकर विरह गीत या विप्रलंभ गीत है। इसके प्रमुख पात्रों की बात करें तो यक्ष जो हेममाली है ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार, यक्षिणी जिसका नाम है विशालाक्षी, मेघ है इसमें जिसको हम बादल कहते हैं, और कुबेर है जो यक्षाधिपति है अर्थात यक्ष का अधीश्वर है, स्वामी है जिसको कहते हैं।
आगे है इसी क्रम में कि संस्कृत के गीत काव्यों का आदिम ग्रंथ महाकवि कालिदास का मेघदूत है। दक्षिणावर्तनाथ और मल्लिनाथ ने मेघदूत लिखने में रामायण से प्रेरणा मानी है। यक्ष को अलकाधीश्वर कुबेर ने जो शाप दिया उसका आधार पद्म पुराण है। वहाँ की योगिनी नामक आषाढ़ कृष्ण एकादशी महात्म्य प्रसंग में यह कथा संक्षेप में वर्णित है। ब्रह्मवैवर्त पुराण को भी मेघदूत का उपजीव्य माना जाता है, आप लोगों ने पीछे अध्ययन किया ही है। मेघदूत में 115 पद्य हैं। यह दो भागों पूर्व मेघ और उत्तर मेघ में विभक्त है। पूर्व मेघ में 63 और उत्तर मेघ में 52 पद्य हैं। मल्लिनाथ ने 121 पद्य स्वीकार किए हैं, किंतु 6 श्लोकों को प्रक्षिप्त माना है। इसी क्रम में अगर दोस्तों देखें तो मेघदूत का मुख्य रस विप्रलंब श्रृंगार है। पूरे मेघदूत में मंदाक्रांता छंद प्रयुक्त है। यक्षों के अधिपति कुबेर हैं। उन्होंने अपने कार्य में प्रमाद करने के कारण किसी अपने अनुचर यक्ष को शाप दे दिया। यद्यपि कालिदास ने मेघदूत में कहीं भी इस यक्ष का नाम नहीं लिया, परंतु ब्रह्मवैवर्त पुराण में इस यक्ष का नाम हेममाली तथा यक्षिणी का नाम विशालाक्षी मिलता है। दोस्तों, अगर परीक्षा में पूछा जाए कि किस पुराण के अनुसार यक्ष का नाम हेममाली तथा यक्षिणी का नाम विशालाक्षी मिलता है, तो सीधा उत्तर लगाइएगा ब्रह्मवैवर्त पुराण। फिर इसी क्रम में यक्ष अपनी पत्नी में आसक्ति के कारण अपने कार्य में प्रमाद करता है। इसलिए कुबेर ने 1 वर्ष तक अपनी पत्नी से वियुक्त रहने का शाप दिया। शाप के कारण नष्ट महिमा वाला यक्ष रामगिरी में रहता है। मेघदूत के आरंभ में यक्ष अपने शापावधि के 8 माह काट चुका है और 4 माह शेष है। दोस्तों, सामान्य अध्ययन आप लोग मेघदूत का पढ़ रहे हैं। मेघदूत का नायक यक्ष धीर ललित कोटि का नायक है। नायक 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें से एक धीर ललित भी है। यक्षिणी स्वकीया एवं पद्मिनी नायिका है। मेघदूत में प्रसाद एवं माधुर्य गुण की प्रधानता है और वैदर्भी रीति प्रयुक्त है। कहा गया है मेघा एव दूतः यस्मिन् काव्ये तत् मेघदूतम। इस प्रकार मेघदूतम पद में बहुब्रीहि समास प्राप्त है। यक्षों के अधिपति कुबेर की राजधानी अलका है। इसकी स्थिति हिमालय पर्वत श्रृंखला के कैलाश नामक शिखर पर बतलाई गई है। रामगिरी पर्वत की स्थिति मल्लिनाथ तथा बल्लभ ने चित्रकूट मानी है, जो बुंदेलखंड में स्थित है। प्रोफेसर बिल्सन ने नागपुर से कुछ दूरी पर स्थित रामटेक का प्राचीन नाम रामगिरी माना है। रामगिरी सीता जी के स्थान से पवित्र जल वाला तथा घने छायादार वृक्षों से युक्त है। आषाढ़ के पहले ही दिन यक्ष पर्वतों से क्रीड़ा करने वाले गजों के तुल्य मेघ को देखता है। और कहा गया कश्चित पद, इसका पहला श्लोक आप लोग सभी लोगों को याद होगा, और न याद हो तो देख लीजिएगा ग्रंथ से। मैं कुछ शब्द बता देता हूँ आप लोगों को। पहला श्लोक है कश्चित कांता विरहे गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमत्तः। तो दोस्तों, जो श्लोक में कश्चित शब्द आया है तो यह पद ब्रह्म का वाचक है। कहा ब्रह्म और चित ब्रह्म, अर्थात कश्चित शब्द पूरा ब्रह्म का वाचक है। इस प्रकार 2 बार श्रवण होने से मंगलाचरण हो जाता है। मेघदूत का मंगलाचरण वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है। प्रिया के वियोग के कारण दुर्बल यक्ष की कलाई से स्वर्ण निर्मित कंगन के गिरने से वह रिक्त कलाई वाला हो गया है। अपनी कार्य कुशलता और अपनी कुशल वार्ता अपनी प्रिया तक पहुंचाने के लिए अपने निवेदन से पूर्व यक्ष कुटज के पुष्पों से मेघ को अर्घ्य देता है। धुआं, अग्नि, जल एवं वायु से बने
जड़ मेघ से भी वह कामार्तता के कारण संदेश ले जाने का निवेदन करता है। यक्ष मेघ को विश्वविदित पुष्कर और आवर्तक वंश में उत्पन्न बताता है। यक्ष मेघ को इंद्र का प्रमुख व्यक्ति और स्वेच्छानुसार आकृति धारण करने में समर्थ बताता है। मेघ को संतप्तों का एकमात्र शरण बताता है और उसे संदेश लेकर अलका भेजना चाहता है। अलका के बाहरी उद्यान में स्थित भगवान शिव के मस्तक पर सुशोभित चंद्र की चांदनी से वहां के महल धवल हैं। चातक अर्थात पपीहा मेघ के बाईं ओर शब्द कर रहा है। गर्भाधान उत्सव काल के परिचय से आकाश में बगुलियां पंक्तिबद्ध होकर मेघ का सेवन करती हैं। यक्ष को विश्वास है कि वियोग के दिनों की गणना में एकाग्रचित्त यक्षिणी को मेघ अवश्य देखेगा। यक्ष मेघ की भाभी अर्थात भ्रातृजाया यक्षिणी को कहता है। मानसरोवर जाने को उत्सुक तथा मार्ग में भूख मिटाने के लिए चोंच में मृणाल लिए हुए राजहंस मेघ के साथी होंगे। रामचंद्र के चरण चिन्हों से युक्त रामगिरी से मेघ विदाई लेता है। मेघ उत्तर दिशा की ओर मुख करके अपनी यात्रा का आरंभ करता है। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि मेघ किस दिशा में मुख करके यात्रा का आरंभ करता है, तो उत्तर दिशा में। एक एक शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है और परीक्षा की दृष्टि से है, इसलिए एक भी शब्द छोड़िएगा नहीं। आगे है दिंगनागाचार्य वसुबंधु के शिष्य थे। मल्लिनाथ ने दिंगनाग को कालिदास का प्रतिद्वंदी माना है, जिन पर कालिदास ने व्यंग्य किया है। रामगिरी आश्रम गीले स्थल बेंतों से युक्त है। इंद्रधनुष से युक्त श्यामल मेघ की उपमा गोप वेशधारी भगवान श्री कृष्ण से की गई है। मेघ की यात्रा में सर्वप्रथम माल प्रदेश पड़ता है। थोड़ा पश्चिम में पड़ने वाले माल प्रदेश में वर्षा कर वहाँ की भूमि को सुगंधित करता हुआ मेघ पुनः उत्तर की ओर चल देता है। मेघ ने आम्रकूट पर्वत की दावाग्नि पहले बुझाई थी, इसलिए मित्रता के कारण आम्रकूट मेघ को सिर पर धारण करेगा। मेघ की यात्रा का पहला पर्वत आम्रकूट है। प्रोफेसर विल्सन आधुनिक अमरकंटक जो नर्मदा का उद्गम है उसको ही आम्रकूट मानते हैं। आम्रकूट पके हुए आम्र से युक्त आम्र वृक्षों वाला पर्वत है। मेघ द्वारा चोटी पर आसीन हो जाने के कारण आम्रकूट पर्वत पृथ्वी के स्तन के समान शोभा प्राप्त करता है, जो देव दंपतियों द्वारा दर्शनीय है। आम्रकूट पर्वत के कुंज वनवासियों की स्त्रियों द्वारा उपभुक्त है। मेघ के मार्ग में पहली नदी रेवा, जिसको नर्मदा कहते हैं, पहली नदी मिलती है, जो बिंद पर्वत की तलहटी में हाथी के शरीर पर बने चित्र के समान फैली है। नर्मदा का जल हाथियों के मदों से सुगंधित तथा जामुन के कुंजों से अवरुद्ध है। सिद्धजनों की स्त्रियां मेघ के कंपन से भयभीत होकर अपने प्रेमियों का आलिंगन करेंगी। रेवा को पार कर मेघ दसार्ण देश पहुंचता है, जिसे विल्सन ने आधुनिक छत्तीसगढ़ माना है। यह एक प्राचीन जनपद है। इसकी राजधानी विदिशा थी। दोस्तों, दसार्ण को 10 दुर्गों का प्रदेश कहा जाता है। विदिशा बेत्रवती नदी के तट पर स्थित है। बेत्रवती नदी की उपमा भ्रूभंग युक्त नायिका से की गई है। आजकल भोपाल से 26 मील पर स्थित मालवा के भीलसा नामक स्थान को ही विदिशा माना जाता है। विदिशा में मेघ नीचई नामक पर्वत पर ठहरता है। यह पर्वत वेश्याओं द्वारा प्रयुक्त सुगंधित पदार्थों से युक्त गुफाओं वाला है। मेघ का मार्ग उज्जैनी जाते हुए कुछ टेढ़ा होगा, परंतु तब भी यक्ष उसे वहां जाने का निवेदन करता है।
यक्ष का मानना है कि यदि उज्जैनी की स्त्रियों की चंचल कटाक्षों के साथ मेघ ने क्रीड़ा नहीं किया तो वह ठगा गया। उज्जैनी जाते हुए मेघ में निर्विंध्या नदी से मिलता है, जो पंछियों की पंक्ति रूपी करधनी वाली है। निर्विंध्या अपनी भंवर रूपी नाभि दिखाती है और उसके द्वारा दिखाया गया विभ्रम ही प्रथम प्रणय वचन है। यक्ष कहता है, निर्विंध्या को पार कर मेघ सिंधु नदी के समीप पहुँचेगा, जो मेघ के विरह में क्रस हो गई है, और मेघ को वह उपाय करना चाहिए जिससे वह दुर्बलता त्याग दे। अवंती में वृद्धजन वत्सराज उदयन की कथा कहा करते हैं। उज्जैनी को देदीप्यमान स्वर्ग का टुकड़ा कहा गया है। उज्जैनी को विशाला भी कहा जाता है। वायु को शिप्रा नदी के चाटुकार प्रेमी के रूप में चित्रित किया गया है। इसी नदी के तट पर उज्जैनी है। उज्जैनी के बाजार को अत्यंत वैभवशाली बताया गया है। उज्जैनी में उदयन ने महाराज प्रद्योत की पुत्री वासोदत्ता का अपहरण किया था। उज्जैनी में प्रद्योत का स्वर्णमय ताल वृक्षों का वन था, जिसे प्रद्योत के ही इंद्र प्रदत्त नलगिरी नामक हाथी ने नष्ट कर दिया था। अलकापुरी के घोड़े पत्तों के समान श्याम वर्ण के हैं और वहाँ के योद्धागण रावण के तलवार से किए गए घावों के निशान को ही आभूषण मानते हैं। दोस्तों, महाकाल के उद्यान गंधवती नदी की वायु से कंपित होते हैं। यक्ष महाकाल मंदिर पहुँचे, मेघ को शाम के समय तक रुककर शिव की संध्या पूजन के लिए समय नगाड़े का कार्य करने के लिए कहता है। मेघ के सायंकालीन जपा कुसुम के समान लाल रंग की कांति से ऐसा प्रतीत होता है जैसे उसने भगवान शिव की गजासुर के गीले चर्म को धारण करने की इच्छा पूरी कर दी। मेघ उज्जैनी के महल की छतों पर रात्रि व्यतीत करता है। उज्जैनी के पश्चात मेघ के मार्ग में गंभीरा नदी आती है। कहा गया है, ज्ञाता स्वादो विवृत जघनाम को विहातुम समर्था। प्रसिद्ध सूक्ति गंभीरा नदी के वर्णन में आती है। दोस्तों, यक्ष जल को गंभीरा का वस्त्र, किनारों को नितंब तथा बेंत की शाखाओं को उसका हाथ बताता है। जंगल के गूलरों को पकाने वाली वायु देवगिरी के मार्ग में बहती है। देवगिरी में निवास करने वाले स्वामी कार्तिकेय हैं, जिनका वाहन मयूर है। इनको स्कंद भगवान भी कहा जाता है। राजा महाराज रंतिदेव का यश रूप चर्मणवती, जिसको चंबल कहते हैं, चंबल नदी भी है। चर्मणवती नदी पार करके मेघ 10 पुर की स्त्रियों के उत्सुकता का विषय बनेगा। इसी क्रम में आगे देखें तो 10 पुर से बढ़ते हुए मेघ ब्रह्मवर्त प्रदेश होता हुआ महाभारत की युद्ध भूमि कुरुक्षेत्र पहुँचेगा। बलराम महाभारत के युद्ध से विमुख रहे। उनकी पत्नी रेवती के आँखों की उपमा सरस्वती नदी से की गई है। लांगली बलराम का नाम है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बलराम का दूसरा अपर नाम क्या है? तो लांगली नाम है। फिर सरस्वती नदी के जल का सेवन करके अंदर से पवित्र मेघ वर्ण मात्र से श्याम रह जाएगा। बलराम ने भी इसका जलपान किया था। कुरुक्षेत्र के आगे कनखल पर्वत के समीप पार्वती जी का उपहास करती सी गंगा नदी बहती है। गंगा का नाम जन्म कन्या प्रयुक्त है। कनखल हरिद्वार का समीपवर्ती माना जाता है। कनखल में मेघ की छाया गंगा में पड़ने पर प्रयाग के अतिरिक्त वहाँ भी संगम प्रतीत होगा। हिमालय पर मेघ शिव जी के बैल द्वारा उछाले गए कीचड़ की तुल्य शोभा को प्राप्त करेगा। हिमालय पर मेघ सर्भों को ओलों की वृष्टि से नष्ट भ्रष्ट कर देता है। दोस्तों, आप लोग मेघदूतम का सामान्य अध्ययन कर रहे हैं। इसी क्रम में अगर देखें तो हिमालय के किसी शिलातल पर भगवान शिव के चरणों की सिद्धजन पूजा करते हैं। मेघ भी उनकी परिक्रमा करता है। हिमालय पर मेघ के मृदंग जैसी आवाज़ से शिव का संगीत पूर्ण हो जाएगा।
हिमालय पर्वत पर क्रौंच रंध्र भगवान परशुराम के पराक्रम का प्रमाण है। इसी रंध्र से हंस मानसरोवर जाते हैं। क्रौंच रंध्र से गुजरता हुआ मेघ राजा बलि को बांधने के लिए उठाए गए विष्णु के पैर की तरह प्रतीत होगा। क्रौंच रंध्र का दूसरा नाम हंस द्वार है। क्रौंच रंध्र पार करके मेघ हिमालय का अतिथि बनेगा। हिमालय पर भ्रमण करती हुई पार्वती जी के लिए मेघ सीढ़ी का कार्य करता है। कैलाश पर देव स्त्रियां कंकड़ों के अग्रभाग से मेघ को फव्वारा बना डालेंगी। हिमालय पर चीड़ वृक्षों के तनों की रगड़ से लगी आग को मेघ बुझाता है। दोस्तों, इस प्रकार से आप लोगों ने पूर्व मेघ का सामान्य अध्ययन किया। आगे है उत्तर मेघ। इसका भी हमें सामान्य अध्ययन देखना है, क्योंकि पाठ्यक्रम में लगा हुआ है सामान्य अध्ययन। तो सामान्य अध्ययन हमें पूरा देखना पड़ेगा। बाकी 10 श्लोक हैं पूर्व मेघ के, उनको हम लोग इसी श्रृंखला में देखेंगे आगे। तो पहले उत्तर मेघ को देख लेते हैं। तो दोस्तों, उत्तर मेघ के प्रथम श्लोक में अलका नगरी की तुलना मेघ के साथ की गई है। मेघ की बिजली की तुलना अलकापुरी की स्त्रियों से, धनुष की तुलना सुंदर चित्रों से, मेघ की गर्जन की तुलना अलका में बजाए जाने वाली मृदंगों से और जल धारण की मणिजटित फर्शों से तथा मेघ की ऊंचाई की तुलना गगनचुंबी शिखरों से की गई है। अलका में सदैव 6 ऋतुएं वर्तमान रहती हैं। दोस्तों, बड़ा कन्फ्यूजन वाला प्रश्न यहाँ पे आता है कि 6 ऋतुओं से संबंधित ग्रंथ कौन सा है। तो 6 ऋतुओं से संबंधित ग्रंथ एक ऋतु संहार है जो कालिदास जी का है और पहली रचना है, और दूसरा ग्रंथ मेघदूत है। इसमें 6 ऋतुओं का संक्षेप में वर्णन किया गया है, लेकिन ऋतु संहार में विस्तार से किया गया है। इसी क्रम में आगे देखें तो अलका की स्त्रियां क्रीड़ा के लिए हाथों में कमल लिए रहती हैं, बालों में कुंद पुष्प का तथा मुख पर लोध्र पुष्प का रज लगाए रहती हैं। वे जूड़ों में कुर्बक का तथा कानों में सुंदर शिरीष पुष्प लगाकर और मांग में कदम्ब पुष्प सजाती हैं। अलका में नित्य फूल खिलते हैं और रात्रियां सदैव चांदनी युक्त रहती हैं। अलका में यक्ष सदैव ही युवावस्था को प्राप्त रहते हैं, वहाँ अन्य अवस्थाएं नहीं हैं। कुबेर को रावण का भाई माना जाता है। इन्हीं का पुष्पक विमान रावण के पास था। कल्प वृक्ष से रति फल नामक मद्य प्राप्त होता है, जिसका सेवन यक्षगण मृदंग आदि के ध्वनि के साथ करते हैं। आकाश गंगा अर्थात मंदाकिनी के जल से शीतल तथा किनारे पर मंदार के वृक्षों से प्राप्त छाया में यक्ष कन्याएं स्वर्णिम बालुका में मणि छिपाने का खेल खेलती हैं। चंद्रमा की किरणों से पिघलाई गई झालरों में लटकती चंद्रकांत मणि स्त्रियों के सुरत जन्य थकावट को दूर करती है। अलका के बाह्य उद्यान का नाम वैभ्राज है। कामदेव भगवान शंकर के डर से अपने भंवरों की डोरी वाले धनुष का प्रयोग नहीं करता, स्त्रियों के चितवन से काम चलाता है। अलका में अलंकरण की समस्त सामग्री एकमात्र कल्प वृक्ष प्रदान करता है। दोस्तों, बहुत ही कम समय में और बहुत ही ज़्यादा सामग्री प्रदान करने वाला केवल एकमात्र चैनल शुक्ला एकेडमी प्रयागराज है। इसलिए आप लोग इससे ज़रूर जुड़ें। वीडियो के बीच में न तो आपसे हंसी होती है न मजाक होती है, केवल पढ़ाई की बातें हैं। और अध्ययन इस समय इतना आवश्यक है कि एक क्रम से सभी वैकेंसी लगी हुई हैं। अगर अभी चूक गए तो फिर मित्रों जल्दी मौका मिलने वाला नहीं है। इसलिए एक एक क्षण को बचा करके चलें तो ज़्यादा अच्छा है। शास्त्रों में भी कहा गया है और पुराने लोग भी कहते थे कि अन्न का कण और संतों का क्षण कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो विद्या रूपी संत का क्षण आप न बर्बाद करें और इसका अध्ययन करें, जिससे आप लोगों को लाभ मिल सके। मैं तो बार बार आप लोगों से यही कहता हूं कि आप लोग जो सामग्री आप लोगों को चाहिए हो, आप लोग कमेंट के माध्यम से बता दें। पूरा प्रयास किया जाएगा, आप लोगों का सहयोग किया जाएगा
और विस्तार से आप लोगों की तैयारी करवाई जाएगी। हाँ, इधर कुछ कारणवश वीडियो नहीं दे पा रहा था, लेकिन अब आप लोगों को निरंतर वीडियो मिलती रहेंगी, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कई लोगों के मैसेज आए, फ़ोन आए कि सर क्लास चालू करिए, लेकिन अब कुछ समस्याएं थी जिसकी वजह से मुझे बड़ी समस्या हो रही थी वीडियो देने में। लेकिन अब ऐसी कोई समस्या नहीं है। आप लोगों के स्नेह को देखते हुए आज से वीडियो आप लोगों को दी जा रही है। आप लोग अच्छे से अध्ययन करिए और खूब आगे बढ़िए। आइए आगे देखते हैं इसी क्रम में कि अलका में अलंकरण की समस्त सामग्री एकमात्र कल्प वृक्ष प्रदान करता है। यक्ष का घर कुबेर के घर से उत्तर दिशा में स्थित है। यक्ष के घर में इंद्रधनुष के सदृश रंग बिरंगा फाटक लगा है। यक्ष के घर के समीप उसकी पत्नी द्वारा दत्तक पुत्र की तरह पाला गया पुष्पगुच्छ से युक्त मंदार वृक्ष है। रावण की तलवार का नाम चंद्रहास है। यक्ष के घर में मरकत मणि की शिलाओं से निर्मित सीढ़ी वाली बावली है। यहाँ के हंस वर्षा काल में भी मानसरोवर नहीं जाते। उस बावली के किनारे पर नीलम नामक मड़ियों से बने शिखर वाला क्रीड़ाशैल है। इस पर सुंदर केले की बाड़ है। क्रीड़ाशैल पर रक्त अशोक और मौलश्री अर्थात वकुल नाम के 2 वृक्ष हैं। दोस्तों, क्रीड़ाशैल पर माधवी लता का कुंज है। अशोक यक्षिणी के बाएं पैर और बकुल मुख की मदिरा के अभिलाषी हैं। दोनों वृक्षों के मध्य में मरकत मणि की बेदी है। शैल पर ही स्फटिक के पटरे वाली सोने की वाययष्टि अड्डा है, जहां मोर सायंकाल में बैठता है। यह मयूर यक्षिणी की तालियों और कंकड़ों द्वारा नचाया गया है। यक्ष के द्वार के दोनों तरफ शंख और पद्म का चित्र बना है। मेघ अलकापुरी में यक्ष के घर में बने क्रीड़ाशैल पर बैठता है और जुगनुओं की पंक्ति की सदृश मंद प्रकाश यक्ष के घर में डालता है। यक्ष यक्षिणी को युवतियों की रचना के विषय में ब्रह्मा की प्रथम कृति बताता है। यक्ष के घर पर पिंजड़े में मैना पाली गई है। यक्ष मेघ से कहता है वह यक्षिणी को देव पूजा करते अथवा यक्ष का चित्र बनाते या मैना से बात करते देखेगा। यक्षिणी बीड़ा बजाते हुए गीत गाने का प्रयत्न करती है। यक्षिणी देहली के पुष्पों को भूमि पर रखकर विरह के दिनों की गणना करती है। यक्षिणी विरह के दिनों में भूमि पर ही सोती है। यक्ष मेघ से खिड़की पर बैठकर यक्षिणी को देखने के लिए कहता है। मेघ के पहुंचने पर यक्षिणी की बाई आंख फड़कती है। मेघ अपने जल बिंदुओं से शीतल बने वायु से यक्षिणी को जगाता है। यक्ष के शाप का अंत हरिबोधिनी या देवोत्थानी एकादशी के दिन होता है। दोस्तों, उसी दिन भगवान विष्णु अपनी शेष शैया से उठेंगे। किस दिन? देवोत्थानी एकादशी के दिन। आगे है यक्ष मेघ को पहचान चिन्ह के रूप में यक्षिणी के साथ घटित एक घटना को बताता है। अंतिम श्लोक में यक्ष मेघ के लिए यह कामना करता है कि उसकी पत्नी बिजली के साथ कभी वियोग ना हो। मेघदूत पर 50 से अधिक टीकाएं लिखी जा चुकी हैं। मित्रों, इस प्रकार से आप लोगों ने पहले पूर्व मेघ का सामान्य अध्ययन किया, इसके बाद उत्तर मेघ का सामान्य अध्ययन किया। अब जो मेघदूतम की प्रमुख सूक्तियां हैं उनको देखते हैं। तो मेघदूत की प्रमुख सूक्तियां हैं जो वह पहली सूक्ति है कि कामार्ता ही प्रकृति कृपणा चेतना चेतनेषु। इसका अर्थ है कि काम से व्याकुल जन चेतन एवं अचेतन के विषय में स्वभाव से ही दीन हो जाते हैं। अगली पंक्ति है कि यांचा मोघावर मधि गुणे नाधमे लब्ध कामा। अर्थात अधिक गुण वाले व्यक्ति से की गई याचना फलवती न होने पर भी उत्तम है। नीच व्यक्ति से फलीभूत हुई याचना भी अच्छी नहीं है।
दोस्तों यहाँ अधिक गुण वाला मेघ है। इसी श्रृंखला में अगली पंक्ति है कि आशा बंधाः कुसुम सदृशं प्रायसो ह्यङ्गनानां सद्यः पाति प्रणयी हृदयं विप्रयोगे रुणधि। इसका अर्थ है कि आशा का बंधन ही प्रेम से ओतप्रोत पुष्प सदृश कोमल तथा वियोग से शीघ्र टूटने वाले अबलाओं के हृदय को प्रायः रोके रहता है। फिर है न क्षुद्रोपि प्रथम सुकृतापेक्षया संश्रयाय प्राप्ते मित्रे भवति विमुखः किं पुनर्यस्तथोच्चैः। इसका भावार्थ है नीच व्यक्ति भी पहले किए गए उपकार के कारण मित्र से विमुख नहीं होता, फिर जो महान है वह कैसे विमुख होगा। आम्रकूट के मित्र मेघ के आम्रकूट पर्वत पर अतिथि रूप में पहुंचने पर यह सूक्ति कही गई है। अगली सूक्ति है कि रिक्तः सर्वो भवति हि लघुः पूर्णता गौरवाय। अर्थात सभी रिक्त पदार्थ हल्के तथा पूर्णता गौरव के लिए होती हैं। छठवीं पंक्ति है स्त्रीणामाद्यम प्रणय वचनम विभ्रमो हि प्रियेषु। स्त्रियों का प्रिय के प्रति विलास प्रारंभिक प्रार्थना वाक्य होता है। इसमें मेघ के प्रति निर्विंध्या द्वारा दिखाए गए विभ्रम के संदर्भ में है। सातवीं पंक्ति है कि ज्ञाता स्वादो विवृत जघनाम को विहातुम समर्थाः। अर्थ है इसका कि रस का अनुभव किया हुआ कौन सा पुरुष जंघा प्रदेश को प्रकट करने वाली स्त्री का परित्याग करने में समर्थ होगा। दोस्तों ज्ञाता स्वाद से मेघ का और विवृत जघना से गंभीरा का संकेत है। अगली पंक्ति की बात करें तो महत्वपूर्ण सूक्ति है कि आपन्नार्ति प्रशमन फलाः संपदो ह्युत्तमानाम्। इसका भावार्थ है श्रेष्ठ जनों की संपत्तियां आर्त जनों के कष्टों को दूर कर देने वाली होती हैं। हिमालय की दावाग्नि को मेघ बुझाता है, अतः उसे उत्तम कहा गया है। और पूर्व में की 9वीं पंक्ति है कि केवाना स्युः परिभव पदम निष्फलारंभयत्नाः। अर्थात दोस्तों निष्फल कर्म के प्रयत्न करने वाले कौन से व्यक्ति तिरस्कार के पात्र नहीं होते, अर्थात अवश्य होते हैं। मेघ पर आक्रमण रूपी निष्फल प्रयास करने वाले सर्वों के संदर्भ में यह पंक्ति कही गई है। इसी क्रम में अगर देखें तो उत्तर में की सूक्तियां हैं, उनको भी देख लेते हैं। तो यह सूक्ति है कि सूर्यापाये न खलु कमलम पुष्यति स्वामभिख्याम। सूर्य के अस्त हो जाने पर कमल निश्चित रूप से अपनी शोभा को धारण नहीं करता। प्रायः सर्वो भवति करुणा वृत्तिरार्द्रान्तरात्मा। प्रायः सभी कोमल हृदय वाले व्यक्ति दयालु स्वभाव वाले होते हैं। कांतोदन्ताः सुहृदुपगताः संगमात् किंचिदूनाः। मित्र से लिया गया प्रियतम का संदेश स्त्रियों के लिए मिलने से कुछ ही कम होता है। इसी क्रम में अगली पंक्ति देखें उत्तर में की
तो नीचैर्गच्छत्युपरि च दशा चक्रनेमि क्रमेण। इसका भावार्थ है, सुख दुख की दशा पहिए की धार तीलियों के समान ऊपर नीचे होती है। कभी सुख आता है, कभी दुख आता है। और उत्तर में की महत्वपूर्ण जो सूक्ति है, अंतिम सूक्ति है कि प्रत्युक्तम ही प्रण इसु सतामीप्सितार्थ क्रियैव। भावार्थ है, प्रेमी याचकों के अभीष्ट प्रयोजन को सिद्ध करना ही सज्जनों का उत्तर होता है। दोस्तों, इस प्रकार से आप लोगों ने मेघदूतम का सामान्य अध्ययन किया और महत्वपूर्ण सूक्तियों को देखा। आगे जो झारखंड की परीक्षा से संबंधित है 10 श्लोक पूर्व मेघ के हैं, तो आइए एक एक श्लोक को देखते हैं और धीरे धीरे करके 10 श्लोकों को देख लेंगे। पहले श्लोक को देखेंगे, उसके बाद प्रत्येक शब्द के अर्थ को देखेंगे जो महत्वपूर्ण है और परीक्षा में पूछा जाता है। इन्हीं श्लोकों के माध्यम से ही प्रश्न बनते हैं। तो आइए मेघदूतम का पहला श्लोक है, पहले मैं बोलूँगा, उसके बाद आप भी बोलिएगा, जिसको याद हो साथ साथ में बोल लीजिएगा। लेकिन अगर आप बोलेंगे तो आप लोगों को ज़्यादा फायदा होगा, याद हो जाएगा। सुनने से श्रवण भी होता है, बोल भी लेंगे, और उसका जब मनन करेंगे तो फिर आप जितने भी प्रश्न यहाँ से बनने वाले हैं, कोई आपसे छूटेगा नहीं। हर प्रश्न को आप बिल्कुल सटीक उत्तर दे करके आएंगे। तो आइए पहला श्लोक देखते हैं कि कश्चित् कांता विरहे गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमत्ताः सापेनास्तंगमितमहिमा वर्षभोगेण भर्तुः यक्षश्चक्रे जनकतनया स्नान पुण्योदकेषु स्निग्धच्छाया तरुषु वसतिं रामगिर्याश्रमेषु। इसका अगर अन्वय देखें तो सर्वप्रथम आएगा स्वाधिकारात् प्रमत्ताः कांता विरह गुरुणा वर्ष भोग्येण भर्तुः सापेन अस्तंगमित महिमा कश्चित् यक्षः, कोई यक्ष जनक तनया स्नान पुण्योदकेषु स्निग्धच्छाया तरुषु राम गिर्याश्रमेषु वसतिं चक्रे। अब इसका शब्द देखें कि अन्वय के हिसाब से, तो स्वाधिकारात् का अर्थ क्या है कि अपने कर्तव्य पालन में। प्रमत्ता का अर्थ है असावधान। कांता विरह गुरुणा का प्रिया के वियोग से दुसह 1 वर्ष पर्यंत भोगे जाने वाले। भर्तु अर्थात स्वामी कुबेर के। सापेन साप से। अस्तंगमित महिमा, जिसकी महिमा नष्ट हो चुकी है। कश्चित आप सभी लोग जानते हैं अर्थ होता है कोई। यक्ष अर्थात यक्ष। और जनक तनया स्नान पुण्योदकेषु, जनक की पुत्री सीता जी के स्नान से पवित्र जल वाले। स्निग्धच्छाया तरुषु, घने छायादार वृक्षों से युक्त। रामगिरि आश्रमेषु, रामगिरी नामक पर्वत के आश्रमों में। वसतिम निवास, चक्रे अर्थात किया। अब इसका पूरा अनुवाद देखें, अगर इसका अर्थ देखें तो अर्थ इस प्रकार से है कि अपने कार्य से असावधान, प्रिया के विरह से दुसह 1 वर्ष तक भोगने वाले, स्वामी के शाप से नष्ट महिमा वाला कोई यक्ष जनक की पुत्री के स्नान से पवित्र जल वाले, घने छाया वाले वृक्षों से युक्त रामगिरी पर्वत के आश्रमों में निवास करता है। यह पहला श्लोक है। दोस्तों, इस श्लोक की अगर बात करें तो इसमें मेघदूतम में जो रस की बात है, तो मेघदूतम में विप्रलंब श्रृंगार का प्रयोग किया गया है। और विप्रलंब श्रृंगार के भी 4 भेद होते हैं। पहला है पूर्वराज, दूसरा है मान,
तीसरा है प्रवास, और प्रवास के भी 3 भाग हैं, भावी, भवन और भूत, और चौथा है करुण। इसमें भवन नामक प्रवास का उल्लेख है। छंद संपूर्ण मेघदूत में आप जानते हैं कि मंदाक्रांता छंद है। मंदाक्रांता छंद के अगर लक्षण की बात करें तो दोस्तों इसमें लक्षण है मंदाक्रांता का कि मंदाक्रांता जलधि सडगैर मभौ नतौ तात गुरु चेत, अर्थात इस छंद के प्रत्येक पाद में 17 अक्षर होते हैं। वे मगण, भगण, नगण, 2 तगण और 2 गुरु इस क्रम में होते हैं। चौथे, 10वें और 17वें अक्षर पर यति होती है। अलंकार की बात करें तो इस श्लोक में साप के प्रति स्वाधिकारात् प्रमत्ता की हेतुता होने के से पदार्थ हेतुक काव्यलिंग अलंकार है। कांता, विरह, गुणा, यहाँ कांता पद का प्रयोग कवि की इस बात का सूचक है कि यक्ष को अपनी पत्नी से विशेष प्रेम था, क्योंकि जो भाव कांता पद से व्यक्त होता है वह पत्नी या भार्या से नहीं। यहाँ कांता पद का प्रयोग साभिप्राय है, इसलिए परिकरालंकार है, क्योंकि जहाँ विशेष से साभिप्राय हो वहाँ परिकर अलंकार होता है। परिकर अलंकार के अगर लक्षण की बात करें तो विशेषणैर यत् साकूतई रुक्ति परिकरश्च सह। और अगर विशेषता है इस ग्रंथ की बात करें तो ग्रंथ के निर्विघ्नता पूर्वक समाप्ति के लिए ग्रंथ के आरंभ में मंगलाचरण किया जाता है। और आप सभी लोग जानते हैं मंगलाचरण 3 प्रकार का होता है। मंगलाचरण जो दोस्तों 3 प्रकार का होता है, कौन कौन सा है आप लोग देख लीजिए। आशीर नमस्क्रिया वस्तु निर्देशो वापि तन्मुखम। पहला है आशीर्वादात्मक, दूसरा है नमस्क्रियात्मक और तीसरा है वस्तु निर्देशात्मक। यहाँ वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है। फिर है काव्य के आरंभ में का वर्ण का प्रयोग हुआ है। पहले ही आप लोगों ने पढ़ा है कश्चित कांतः, और आप लोगों को शुरू में ही बताया जा चुका है कि जो कश्चित का है वह ब्रह्म का वाचक है। तो का शब्द वायु, ब्रह्मा और सूर्य का वाचक है, अतः देवतावाचक शब्द का प्रयोग होने से मंगल का ही अनुष्ठान किया गया है। आगे इसी क्रम में अगर दोस्तों देखें तो जो पहला श्लोक है इससे किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं जो संभावित हैं, पूछे जा सकते हैं, इन प्रश्नों को देख लेते हैं। तो इस श्लोक में कौन सा मंगलाचरण तो अभी आप लोगों ने अध्ययन कर लिया, वस्तु निर्देशात्मक है। इसमें कौन सा छंद प्रयोग किया गया है तो मंदाक्रांता छंद है। यक्ष को कितने दिनों का शाप मिला था तो 1 साल का शाप मिला था। यक्ष को किसने शाप दिया था तो यक्षों के स्वामी कुबेर ने दिया था। यक्ष को शाप देने का कारण क्या था तो शाप देने का कारण आप सभी लोगों को पता है, क्योंकि आप लोगों ने पहले ही अध्ययन कर रखा है कि अपने कार्य से असावधानी के कारण यक्ष को शाप दिया था। किसने? कुबेर ने। कश्चित शब्द किसके लिए आया है तो यक्ष के लिए आया है। और रामगिरी आश्रम किसके स्नान करने से पवित्र हो गया था तो जनक तनया सीता के। यक्ष को शाप देने की तिथि क्या थी तो देवोत्थान एकादशी थी। इसी में दोस्तों पूछा जा सकता है कि चक्रे शब्द किस लकार और वचन में है बताइए। तो चक्रे शब्द क्री धातु लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का है। इस प्रकार से दोस्तों जो मेघदूतम के पहले श्लोक से पूछे जाने वाले कुछ संभावित प्रश्न हैं आप लोगों ने देखा। तो दोस्तों इस प्रकार से आप लोगों ने झारखंड पीजीटी की परीक्षा के अनुसार मेघदूतम का सामान्य अध्ययन किया और पहले श्लोक का आपने विस्तार से अध्ययन किया। 9 श्लोक और हैं जिसकी वीडियो आप लोगों को कल मिल जाएगी। दोस्तों अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और भी अपने इष्ट मित्रों को शेयर कर दीजिएगा जिससे उनको भी इसका लाभ मिल सके। इस एकेडमी का केवल एक ही ध्येय है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और अपना अध्ययन निरंतर जारी रखें। इसी के साथ आप सभी लोगों को नमो नमः। पुनः मुलाकात होगी नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।